वेलकम बैक गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई अलोन मूवी को। ये एक मर्डर मिस्ट्री और साइको थ्रिलर मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है। वो अपनी गाड़ी में अपना सामान भर रही होती है। हम उसके चेहरे पर काफ़ी टेंशन देख पाते हैं क्योंकि 6 महीने पहले उसके हस्बैंड की एरिक की मौत हो गई थी, लेकिन वो अब तक उससे बाहर नहीं आई है। वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, जिस वजह से वो डिप्रेशन की पिल्स खाती है, लेकिन उसमें कुछ भी सुधार नहीं होता। जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो इस घर को छोड़ देगी और बाहर कहीं रहने चली जाएगी। इसलिए वो अपना सामान पैक कर रही होती है, लेकिन उसके साथ रास्ते में ऐसा कुछ होता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो क्या होने वाला है, इसी पे ये मूवी है। रास्ते में हम जेसिका को एक सुनसान हाईवे पे जाते हुए देखते हैं। वहाँ पे दूसरी कोई गाड़ी नहीं होती। एक ब्लैक कार उसे अपने पीछे दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक कार उसके आगे आती है और उसका रास्ता ही नहीं छोड़ती। जेसिका बहुत कोशिश करती है उसे ओवरटेक करने का, लेकिन वो ब्लैक कार उसे आगे जाने ही नहीं दे रही थी। फिर जेसिका उसे ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड काफ़ी बढ़ा लेती है और सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा होता है जिसकी टक्कर उससे होते होते बचती है। फिर वो साइड में अपनी गाड़ी रोक लेती है और देखती है कि ब्लैक कार दूसरे रास्ते से निकल गई है। फिर रात में जेसिका एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोककर अपने पापा को कॉल करती है और हमें ये बात पता चलती है कि जेसिका किसी को बिना बताए ही यहाँ पे आ गई है, क्योंकि वो किसी को फेस करने के हालात में नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे वापस वही कार पेट्रोल पंप पे दिखती है। वो डर जाती है और अपने कार में जाकर बैठ जाती है। वो रात में ड्राइव नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो रोड के पास में ही एक होटल पे रुक जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे नींद भी नहीं आ रही होती है। उसे लगता है कि वो अब भी ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है और कुछ देर बाद उसको बाहर एक ब्लैक कार दिखती है। उसको लगता है कि ये उसका कोई वहम है। अगले दिन सुबह जब जेसिका अपनी कार में होती है, फिर एक आदमी जेसिका की कार के पास आता है। ये वही आदमी था जो कल ब्लैक कार चला रहा था। वो जेसिका से कल के बात के लिए सॉरी कहता है। वो जेसिका से कहता है कि वो कल फोन पे बात कर रहा था और जेसिका कब उसके साइड में आई और ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी ये वो देख ही नहीं पाया। अब जेसिका को लगता है जो हो गया सो हो गया, वो उसको माफ़ कर देती है। वो आदमी अजीब तरह से हंस हंस के जेसिका से बातें करने लगता है। जेसिका को ये सब थोड़ा वियर्ड लगता है, तो जेसिका उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर जेसिका आगे बढ़ जाती है और हम देख पाते हैं कि उसे और भी आगे जाना था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रही थी ये रास्ता और भी सुनसान हो रहा था। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है उसे वही ब्लैक कार वाला आदमी मिलता है और वो जेसिका की कार रोकता है और जेसिका से कहता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है और उसको जेसिका की मदद चाहिए उसकी कार साइड में करने के लिए, क्योंकि उसके एक हाथ पर बैंडेज लगा हुआ था। लेकिन जेसिका को इस आदमी से पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसको रूडली मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात हो चुकी थी। जेसिका एक मोड़ पे जाके रुकती है स्मोक करने के लिए, लेकिन वो नोटिस ही नहीं कर पाती कि कब एक ब्लैक कार वहाँ पे पहले से आके खड़ी थी। लेकिन जैसे ही जेसिका की नज़र उस पर जाती है वो डर के अपनी कार में बैठ जाती है और जेसिका वहाँ पे देखती है कि वही आदमी उस ब्लैक कार से बाहर निकल कर जेसिका की तरफ बढ़ने लगता है। जेसिका स्पीड में गाड़ी ऑन करती है और लगभग उसको उड़ाने वाली होती है, लेकिन वो बच जाता है और वो जेसिका स्पीड से गाड़ी चलाने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जेसिका देखती है कि उसके पीछे एक ब्लैक कार आ रही है। उसे लगता है कि ये वही कार है और वो 911 पे कॉल कर देती है। सामने से कॉप जवाब देता है। वो उसे बड़ी मुश्किल से अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि ये तो कोई और दूसरी कार है। फिर वो उस कॉप को उसका हेल्प करने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसका टायर पंचर हो जाता है। उसे अपने पीछे से एक कार आती हुई दिखती है, लेकिन वो खुश होने की बजाय डर जाती है और कार में बैठकर कार को लॉक कर लेती है। और हम देख पाते हैं कि ये वही आदमी है जो जेसिका का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार वो सीधा कार से उतरता है और जेसिका की कार का शीशा तोड़ के अंदर घुस जाता है और जेसिका को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जेसिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जेसिका की आंखें खुलती है एक बंद पड़े कमरे में। जेसिका खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर वही आदमी होता है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया है। दरअसल ये आदमी एक साइकोपैथ है जो कि ऐसी अकेली लड़कियों को पकड़ के अपना हॉस्टेज बनाता है। इसीलिए वो जेसिका को पहले दिन से ही फॉलो कर रहा था ताकि वो उसको किडनैप कर सके। जेसिका उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन ये आदमी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है और जेसिका वहीं पर बैठी रहती है। फिर रात में वो आदमी जेसिका के पास आता है और अब तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जेसिका उसे पे करने का भी वादा करती है। वो जितना भी मांगेगा जेसिका उसे पैसे देने के लिए तैयार थी,
लेकिन उसे पैसे से मतलब नहीं था। वैसी भोली वाली लड़कियों को फंसा के यहाँ पे लाता था। और जेसिका उसकी पहले शिकार नहीं थी, उसने इससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ पे किडनैप करके लाया था। फिर वो आदमी जेसिका को अपने कपड़े उतारने को बोलता है, लेकिन जेसिका उसे बाथरूम का बहाना करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और वो आदमी जेसिका को पकड़ के बहुत मारता है और उसे बालों से खींचकर एक कोने में लेके जाता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। ऐसे लड़कियों को टॉर्चर करना उसका एक शौक होता है और उसे ये करने में बहुत मज़ा आता है। फिर वो जेसिका को उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जेसिका के हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और जेसिका उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, जिस वजह से उसकी आज ये हालत है। उस आदमी को अपना आज का एंटरटेनमेंट मिल चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। जेसिका रोते रोते वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जेसिका की आँख खुलती है। उसे यहाँ से बाहर निकलना था तो वो दरवाजे की कीहोल से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि इस दरवाजे की चाबी इसी दरवाजे पे लटकी हुई है। वो अपना जैकेट उतार के उस दरवाजे के नीचे लगा देती है और जोर जोर से दरवाजे को धक्का मारने लगती है, जिस वजह से वो चाबी नीचे गिर जाए और वो दरवाज़ा खोल के यहाँ से भाग सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, वो चाबी नीचे ही नहीं गिर रही थी। फिर जेसिका की नज़र एक स्क्रू पे जाती है। वो कैसे भी करके उस स्क्रू को बाहर निकालती है और कीहोल से उस चाबी को धक्का देती है, जिस वजह से फॉर्चुनेटली वो चाबी नीचे गिर जाती है। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागने ही वाली होती है, लेकिन वो आदमी भी वहाँ पे आ जाता है, जिस वजह से वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और उसे देखने लगती है। वो आदमी दरवाजे की तरफ देखती हुई खाना खा रहा था। उसके बाद उस आदमी को अपनी पत्नी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि वो अपने परिवार से छुपकर ये सब काम कर रहा था। बिजनेस ट्रिप के बहाने वो यहाँ पर आकर कई बार कितनी लड़कियों को मार देता था। उसके पास एक धारदार चाकू भी होता है, लेकिन जेसिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो रिस्क लेती है और जैसे ही वो आदमी अंदर जाता है, जेसिका दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यह घर जंगल के बीचों बीच था। जेसिका उस घर से दूर भागने लगती है। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, जिस वजह से उसे काफ़ी कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे और उसके पैर से खून भी निकल रहा था। उस आदमी को भी पता चल जाता है कि जेसिका घर से भाग गई है और जेसिका भागते भागते एक नदी के पास आकर रुक जाती है। उसे आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वो आदमी भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक आ जाता है। जेसिका के पास और कोई रास्ता ना होने के कारण वो नदी में कूद जाती है, लेकिन उस नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था, जिस वजह से वो तैर भी नहीं पा रही थी। उस आदमी को लगता है कि जेसिका पानी में डूबकर ही मर जाएगी, लेकिन वो अपने विल पावर के दम पर पानी से बाहर निकल जाती है और किनारे की दूसरी तरफ चली जाती है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कहाँ पर आई है और उसका घर यहाँ से कितनी दूर है, वो सेफ भी है या नहीं है, उसको ये भी नहीं पता होता। फिर वो आगे जाने लगती है। उसके पैर पर चोट लगे होने के कारण उसे चला भी नहीं जा रहा था, तो वो एक सूखे पेड़ की लकड़ी लेती है अपने सपोर्ट के लिए। थोड़ी देर बाद उसे किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और जैसे ही वो आवाज़ उसके पास आती है, वो उस पर उसी लकड़ी से हमला कर देती है। लेकिन जेसिका देख पाती है कि ये वो आदमी नहीं है। फिर जेसिका की जान में जान आती है। ये एक शिकारी है जिसका नाम रॉबर्ट है। जेसिका अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताती है। फिर रॉबर्ट उसे सेफली पुलिस स्टेशन तक छोड़ने का प्रॉमिस करता है। जेसिका पुलिस को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसका फ़ोन पहले ही टूट गया है। फिर रॉबर्ट उसे लिफ्ट देता है और उसे पहनने के लिए जूते भी देता है और खाने के लिए कुछ देता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रॉबर्ट अपनी गाड़ी रोक देता है क्योंकि सामने एक पेड़ गिरा था। जेसिका उसे बार बार मना कर रही थी कि गाड़ी से बाहर निकलकर वो पेड़ मत हटाओ, लेकिन जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए रॉबर्ट गाड़ी से बाहर उतर जाता है और जेसिका भी उसकी मदद करती है और वो दोनों पेड़ हटाने लगते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर वही आदमी आ जाता है अपनी ब्लैक कार में। वो आदमी रॉबर्ट से कहता है कि ये मेरी बहन है जो घर से कई बार भाग चुकी है और आज भी इसमें भागने की कोशिश की है। ये मेंटली अनस्टेबल है और किसी को भी अपनी कहानियाँ बता के कन्फ्यूज़ कर देती है और आज भी इसने ऐसा ही किया है। फिर मुझे बार बार पुलिस को बुलाकर मामला सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अब रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं रहा था कि वो किस पर भरोसा करे, इस आदमी पर या इस लड़की पर। फिर जेसिका रॉबर्ट को उस आदमी का फ़ोन चेक करने को बोलती है। अब वो आदमी थोड़ा डर जाता है और उस आदमी के पास जाने लगता है उसे फ़ोन देने के लिए, लेकिन वो अपने इस झूठ को दबाने के लिए उस आदमी की गन लेकर उसी को ही शूट कर देता है। फिर जेसिका वहाँ से तुरंत भाग जाती है। अब रात भी होने लगी थी और वहाँ पे बारिश भी चालू हो चुकी थी। फिर जेसिका एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है और वो आदमी भी वहाँ पे आ जाता है। उसने ऐसी सिचुएशन कई बार फेस की होगी क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों ने वहाँ से भागने की कोशिश की होगी। तभी वो आदमी जेसिका को देख लेता है और उस पर गन फायर कर देता है।
एक गोली उसके कंधे पर भी लग जाती है, लेकिन जेसिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वहीं पे छुप जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो आदमी उस लड़की को ढूंढ नहीं पाता तो उसे टोंट मारने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में मरने वाली हो तो छुपने से क्या फायदा, लेकिन जेसिका वहाँ से बाहर नहीं निकलती। फिर वो आदमी वहाँ से हार मानकर वापस अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जेसिका को होश आता है तो वो आगे चलने लगती है। तभी उसके सामने उसे एक ब्लैक कार दिखाई देती है जिसमें वही आदमी बैठा होता है। वो कार से उतरता है और डिक्की खोलकर रॉबर्ट की लाश को ठिकाने लगाने लगता है। मौका मिलते ही जेसिका उसके कार में बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कार की चाबी ही नहीं मिलती। तभी उस आदमी का काम भी पूरा हो जाता है और वो कार की तरफ बढ़ने लगता है। जेसिका डर जाती है और कोई चारा ना मिलने के कारण उसी कार के बैक सीट के पीछे छुप जाती है और जेसिका उस आदमी का फ़ोन भी चुरा लेती है। जेसिका 911 पे कॉल करती है और कॉप्स को उसका फ़ोन ट्रेस करने को बोलती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को अपने फ़ोन का ख्याल आता है, लेकिन उसको उसका फ़ोन नहीं मिलता। फिर वो जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो जेसिका उस पर झपट पड़ती है और किसी टूल से उसके चेहरे पर बहुत वार कर देती है, जिस वजह से उस आदमी का अपने कार से कंट्रोल हट जाता है और उनका एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को ही काफ़ी चोटें आती है, लेकिन जेसिका वो फ़ोन भी नहीं छोड़ती और वो आदमी जेसिका का पीछा करना नहीं छोड़ता। जेसिका को अपने ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी जाते हुए दिखता है, लेकिन वो उससे काफ़ी दूर था और आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो फिर जेसिका डिसाइड करती है कि वो अपनी एक आखिरी कोशिश करेगी। फिर जेसिका उस आदमी के फ़ोन से उसके पत्नी को कॉल करके उसकी सारी काली करतूतें बता देती है और उससे कहती है कि अगर मेरे को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा पति होगा। वो आदमी भी वहाँ पर आके उसकी बातें सुन रहा था। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका भी इस बार तैयार थी। वो उसी टूल को उसके पेट में घुसा देती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेसिका उस आदमी से बच जाती है और वो राहत की सांस लेती है और ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसने पुलिस को पहले ही उसको ट्रैक करने के लिए बोल दिया था, तो शायद वहाँ पे कॉप्स आकर उसको बचा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।